हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई रोमांटिक कॉमेडी रोड फिल्म लीप ईयर की। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी का बजट था $19 मिलियन और इस मूवी ने कमाए $32.6 मिलियन। ये फिल्म कॉमेडी जोनर की है, तो मैं सीधे सीधे कहानी बताने की कोशिश करूंगा। काफ़ी सारे सीन छोड़ सकता हूँ, सिंपली बिकॉज कॉमेडी बताकर नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम एना ब्रैडी है। वो एक होम डेकोरेटर होती है जो लोगों के घरों को डेकोरेट करती है। एना अपने बॉयफ्रेंड जेरेमी के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए जाती है, लेकिन ये फ्लैट काफ़ी पॉश होता है। इस फ्लैट को खरीदने का मतलब है कि सोसाइटी में ऊंचा नाम होना। वो दोनों फ्लैट के सेलर को इंटरव्यू देकर बाहर आते हैं और जेरेमी कहीं चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एना को बोलता है कि रात में टाइम पर डिनर पर पहुंच जाना, तुम्हें सरप्राइज पसंद आएगा। और एना को आज अपने पापा से मिलने जाना होता है और साथ ही वो नई ड्रेस लेने जाती है। तो उसकी एक फ्रेंड उसे आकर बताती है कि उसने जेरेमी को ज्वेलरी शॉप से बाहर आते हुए देखा। तो वो दोनों सोचती हैं कि जेरेमी एना को आज प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदने गया है। एना प्रैक्टिस करती है कि उसे सरप्राइज होने की एक्टिंग कैसे करनी है। फिर शाम को एना अपने पापा से मिलने के लिए एक बियर बार में जाती है। यहाँ उसे एक अनजान आदमी शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो वो बोलती है कि मेरी सगाई होने वाली है। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और सगाई वर्ड सुनकर बहुत खुश होते हैं। एना अपने पापा को बताती है कि जेरेमी आयरलैंड में डबलिन में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाला है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें भी उसके पीछे आयरलैंड जाना पड़ेगा, और वो बोलते हैं कि ये एक लीप ईयर है और एक पुरानी परंपरा है। 29 फेब को एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर सकती है अगर उसका बॉयफ्रेंड प्रपोज करने में आनाकानी करे। और फिर से वो एना को अपनी दादी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने इसी परंपरा के अनुसार दादा को प्रपोज किया जो वो खुद प्रपोज करने में देर कर रहे थे। एना बोलती है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, और वो उनसे विदा लेकर डिनर के लिए चली जाती है। डिनर पर ऐसा लगता है कि जेरेमी उसे प्रपोज करने वाला है। वो अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है और लगता है कि ये रिंग है, लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें ईयर रिंग्स होती हैं। एना अंदर से निराश हो जाती है। तभी जेरेमी इम्पोर्टेंट काम के लिए वहाँ से चला जाता है। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है और हॉस्पिटल से एयरपोर्ट चला जाता है डबलिन के लिए फ्लाइट लेने। एना जेरेमी से शादी करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसने खुद उसे प्रपोज नहीं किया तो वो लीप ईयर के प्रपोज पर नेट पर रिसर्च करती है और बोलती है कि क्या बकवास है। और नेक्स्ट सीन में वो खुद सामान पैक करके डबलिन जेरेमी को प्रपोज करने के लिए निकल पड़ती है। अब जो वो प्लेन से जा रही होती है तो खराब मौसम की वजह से उस प्लेन को कार्डिफ वेल्स एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर पता लगता है कि डबलिन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। और जब एना फेरी से समुद्र के रास्ते जाने का प्लान बनाती है तो उसे पता लगता है कि फेरीज भी कैंसिल कर दी गई है तूफान की वजह से। तो वो नाव से जाने लगती है, लेकिन लहरें इतनी तेज होती हैं कि जान बचाने के लिए उसे डिंगल नाम के एक गांव में जाना पड़ता है। यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। यहाँ पर वो आकर पूछती है कि यहाँ से डबलिन कैसे जाऊं। तो वो लोग बताते हैं कि 1987 को यहाँ से आखिरी बस डबलिन के लिए निकली थी और ट्रेन भी लगभग तभी ही बंद हो गई थी। तो वो रेस्टोरेंट के मालिक से पूछती है कि क्या टैक्सी मिल सकती है, तो वो उसे एक कार्ड देता है। जब वो वहाँ के लैंडलाइन से उस नंबर पर फोन करती है तो फोन उसी रेस्टोरेंट का ओनर उठाता है और सब लोग इस बात पर हंसते हैं। जब वो उसे बोलती है कि टैक्सी में डबलिन ले चलोगे, तो वो रेस्टोरेंट ओनर बोलता है कि डबलिन शहर बदमाशों, धोखेबाजों और आस्तीन के सांपों का शहर है, और ये वो जगह है जहाँ देश के सभी छटे हुए बदमाश इकट्ठा होते हैं। अगर आप मुझे 500 यूरो भी देंगी तो भी डबलिन नहीं ले जाऊंगा। तो वो बोलती है कि डबलिन के लिए मैं सुबह किसी को ढूंढ लूंगी, लेकिन अभी क्या कोई रहने के लिए होटल मिलेगा। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि जाहिर है ये भी एक होटल ही है। तो रेस्टोरेंट का ओनर उसे एक रूम में लेकर जाता है और वो उससे खाने के लिए कुछ मांगती है। तो वो सैंडविच बनाने के लिए नीचे चला जाता है। वहीं एना के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो वो उसे चार्ज करने के लिए एक प्लग ढूंढती है। और जब वो प्लग को यूज करने की कोशिश करती है तो वो उस रूम में बहुत कुछ तोड़ देती है। और जब वो प्लग में चार्जर अटैच करती है
तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सारे गांव की बिजली चली जाती है। यहाँ ऐना को एक तस्वीर मिलती है और वो आदमी उस तस्वीर को उससे छीन लेता है और उसे खाने के लिए सैंडविच दे देता है। नेक्स्ट डे एक आदमी उस होटल के बाहर आता है और वो उस रेस्टोरेंट के ओनर से उधार पूरा चुकाने के लिए कहता है। वो उसे लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए 10 दिन का टाइम देता है और साथ ही में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी जोड़ देता है। अब ये रकम चुकाने के लिए वो आदमी ऐना को डबलिन ले जाने के लिए रेडी हो जाता है और टैक्सी के 500 और रूम और हुए नुकसान के लिए 100 यूरो मांगता है। अब वो आदमी एक खटारा कार को लेकर आता है। वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि अब तुम नहीं जा सकती क्योंकि एक काली बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काटा है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती और जाने लगती है। तो हमें पता लगता है कि जो आदमी ऐना को डबलिन लेकर जा रहा है उसका नाम डेक्लेन है। रास्ते में उन दोनों की नहीं बनती तो ऐना उसका सैंडविच बाहर फेंक देती है। जब डेक्लेन गाना चलाता है तो वो कैसेट भी बाहर फेंक देती है। जब वो उस कैसेट को लेने के लिए गाड़ी रोकता है तो उनकी गाड़ी के आगे बहुत सारी गायें आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐना उन गायों को अकेले ही हटाने लगती है और डेक्लेन से मदद मांगती है तो वो मदद नहीं करता। जब वो अकेले गायों को रास्ते से हटा देती है तो गलती से उसका पैर गोबर पर पड़ जाता है। फिर वो डेक्लेन को चिढ़ाने के लिए गाड़ी से अपने पैर साफ करने लगती है तो गाड़ी ढलान से फिसल कर एक पानी के गड्ढे में जाकर फंस जाती है। अब ऐना पैदल ही निकल पड़ती है और उसके पीछे पीछे डेक्लेन भी आ रहा होता है। रास्ते में वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है लेकिन वो लोग उसका महंगा सूटकेस लेकर भाग जाते हैं। जब वो दोनों एक बार में पहुंचते हैं तो वहाँ वही लोग होते हैं। डेक्लेन उनसे लड़कर उसका सूटकेस ले लेता है। इस लड़ाई से ऐना डेक्लेन से इम्प्रेस हो जाती है। वो पैदल एक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ से डबलिन के लिए नेक्स्ट ट्रेन 2 घंटे और 43 मिनट में जाएगी। जब वो ट्रेन का वेट कर रही होती है तो डेक्लेन उसे कैसल देखने के लिए कहता है। ट्रेन छूट ना जाए इसीलिए वो मना करती है, लेकिन वो अकेली थी और उसके पास एक कुत्ता उस पर भौंक देता है तो वो डेक्लेन के पीछे पीछे चल देती है। रास्ते में वो दोनों बात करते करते जाते हैं। डेक्लेन उसे कैसल की कहानी सुनाता है। जब वो टॉप पर पहुंचते हैं तो वो नज़ारा देखने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और इसी बारिश में ऐना की ट्रेन छूट जाती है। स्टेशन मास्टर उनको रात बिताने के लिए अपने घर में एज अ पेइंग गेस्ट लेकर जाता है, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है कि कुछ टाइम पहले एक लड़का और एक लड़की आए थे, वो दोनों शादीशुदा नहीं थे तो उसने उन्हें भगा दिया। इसलिए ऐना और डेक्लेन झूठ बोलते हैं कि वो दोनों शादीशुदा हैं। इसके बाद मूवी में कुछ कॉमेडी सीन्स हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिर रात में खाने के टाइम पर वो स्टेशन मास्टर उन दोनों को किस करने के लिए मजबूर करता है और इस किस की वजह से दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस जागने लगते हैं। नेक्स्ट डे संडे है और यहाँ लोग संडे को सफर नहीं करते और संडे को कोई भी ट्रेन नहीं होती। आज 28 फेब है और ऐना को 29 तक डबलिन पहुंचना है। ऐना उसे बोलती है कि आपके पास एक कार है, मुझे उसमें डबलिन पहुंचा दो। तो वो बोलता है कि कार उसकी वाइफ ले गई और वो लेट आएगी क्योंकि वो डबलिन गई है। अब वो दोनों बस लेने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन पर बर्फ के ओले गिरने लगते हैं और वो उनसे बचने के लिए एक चर्च में एक शादी में घुस जाते हैं। यहाँ पर चर्च का फादर ऐना को इंश्योर करता है कि वो ऐना को बस स्टॉप पर छोड़ देगा जब शादी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ कॉमेडी सीन्स हैं, अगेन हम उन सीन्स पे नहीं जाएंगे। बट रात में ऐना डांस करते हुए ब्राइड के सिर पर गलती से अपनी सैंडल मार देती है और फिर मिस्टेक से उसकी वेडिंग ड्रेस भी खराब कर देती है। तो ऐना इस गिल्ट में अल्कोहल कंज्यूम करती है और डेक्लेन के जूतों पर उल्टी मारकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बस स्टैंड पे पाती है और वो वहां से सोते हुए डेक्लेन को छोड़कर अपना बैग लेकर चली जाती है। जब डेक्लेन की आंख खुलती है तो वो बस को जाते हुए देखता है तो वो सोचता है कि ऐना चली गई, लेकिन ऐना उसके पीछे होती है। वो कॉफी लेने गई थी। अब वो दोनों नेक्स्ट बस से डबलिन पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर ऐना जेरेमी से मिलने के लिए उसी होटल में चेक इन करती है। जब वो डेक्लेन को उसके पैसे देने लगती है तो वो नहीं लेता। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो जेरेमी वहाँ आता है और वो उसे बताता है कि उन्हें फ्लैट मिल गया और इसके साथ ही वो ऐना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन ऐना को अजीब लगने लगता है। वो डेक्लेन को देखने लगती है
और कुछ सेकंड्स के बाद वो जेरेमी को शादी के लिए हाँ कर देती है। अब स्टार्टिंग में डेक्लेन ने कहा था कि डबलिन धोखेबाजों और मक्कारों का शहर है। वो उसने इसीलिए कहा था क्योंकि इस शहर में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रहती थी, जिसने उसी के दोस्त के लिए उसे प्यार और बिजनेस में धोखा दिया था। और जो तस्वीर ऐना ने होटल रूम में देखी थी वो उन्हीं की थी। डेक्लन ने उस लड़की को एक रिंग दी थी जो उसकी माँ की थी। वो उस लड़की से रिंग वापस लेकर अपने गांव आ जाता है और ऐना और जेरेमी भी अपने शहर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों फ्लैट मिलने और सगाई होने की खुशी में पार्टी देते हैं। इस पार्टी में ऐना की फ्रेंड जेरेमी से पूछती है कि तुमने प्रपोज कैसे कर दिया। तो जेरेमी बोलता है कि जब फ्लैट के ओनर कंपनी की एक मेंबर ने डबलिन में उसे फोन किया तो वो फ्लैट बेचने के बारे में श्योर नहीं थी। उसने उससे जेरेमी और ऐना की शादी के बारे में पूछा तो जेरेमी ने हाँ बोल दिया कि वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद ही उस पुराने ख्यालों वाली औरत ने फ्लैट बेचने के लिए हामी भरी थी। तो ये एक अच्छी डील थी, इसीलिए जेरेमी ने डबलिन में ऐना को प्रपोज किया। ये सुनकर ऐना को बुरा लगता है और फिर अगले दिन वो ये सगाई तोड़ देती है और इसके बाद वो डेक्लन से मिलने जाती है और उसे वहां पर पहुंचकर प्रपोज करती है। डेक्लन कुछ भी नहीं बोलता और अंदर चला जाता है और ऐना रोते हुए वहां से बाहर आ जाती है। डेक्लन उसके पास आता है और उसे वही रिंग देकर जो वो डबलिन से लाया था शादी के लिए पूछता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस मूवी में काफी सारे सीन्स हैं जिसे मैंने अवॉइड किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।